हेलो दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने टाइम डिस्टेंस स्पीड के टॉपिक को लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। सभी वनडे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीडीओ या जो भी वनडे एग्जाम है, सभी वनडे एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कितनी शानदार तरीके से मैंने इस टॉपिक को समझाएंगे। आज पूरा ये टॉपिक देख लीजिए। हमारा एक वीडियो और इस पे देंगे, इसके बाद आप कभी भी टाइम डिस्टेंस स्पीड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक ही टॉपिक होता है, जब वो रेल वाला हो क्वेश्चन या रेल वाले सवालों में, ट्रेन वाले सवाल में होते, तब भी समय दूरी चाल के सवाल होते हैं, या कोई मोटर कार वाले के सवाल होते हैं, उसमें भी समय दूरी चाल के सवाल होते हैं। तो दोस्तों, आप केवल बेस समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, उससे हम आपको बताएंगे। मान लेते हैं कि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दूरी होती है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। जो दूरी का कॉन्सेप्ट होती है, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जितनी दूरी होगी, चाल जितनी होगी, चाल और समय का अगर दोस्तों हम गुणा कर देंगे तो हमें वो दूरी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर? जैसे दोस्तों मान लेते हैं किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक घंटे में चली गई दूरी बराबर कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कोई गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, तो दोस्तों इसमें जो चाल है, चाल इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 गुणा समय इसका 2 है, 60 2 का हम गुणा कर देंगे तो हमें 120 प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? और 40 इंटू समय है, समय यहाँ पे आपका है 2 घंटा, 2 घंटे में चलेगा 2 घंटा, 2h ऐसे एक घंटे गया तो 60 दूनी 120। इस प्रकार से दोस्तों आ गया हमारा 120। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को छोटी सी बात जरूर समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात और इसमें ये है कि अगर हमें ये 2 चीजें दी गई हैं, केवल इसी फॉर्मूले से दोस्तों हम अपने अन्य फॉर्मूले, जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे अभी कहा गया था कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला 1 है। अगर आपसे ये कहा गया कि चाल बताओ, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका दोस्तों इसी फॉर्मूले से निकला, क्योंकि चाल इधर रखी, ये समय इधर आ गया, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब दोस्तों आपसे ये कहा गया कि समय बराबर बताओ, तो दोस्तों समय बराबर दूरी आपकी है दूरी बटे चाल। क्लियर? तो ये दोस्तों एक ही सूत्र से 3 सूत्र निकल के आए। इन तीनों सूत्र को हमेशा याद रखना है, और इसमें याद रखने वाली बात यही है। अब देखते हैं इसमें एक समस्या और आती है, वो क्या है देखते हैं। देखो, कभी कभी ये होता है कि चाल मीटर प्रति
सेकंड में दी गई होती है, कभी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई होती है। ठीक है, जैसे चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या चाल है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, जब किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर में होगा तो 4 घंटा में, समय घंटा में होगा। जब दूरी मीटर में होगी तो समय सेकंड में होगा। क्लियर? जब दूरी किलोमीटर में होगी तो समय घंटा में होगा, और जब दूरी मीटर में होगी तो समय सेकंड में होगा। दोस्तों इसमें कुछ नियम और हैं कि अगर मान लेते हैं आपसे ये कहा गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। देखो दोस्तों इसमें होता यह है, वैसे एक छोटी सी टेबल हम आपको दिखाएंगे बना के। इधर 5 का टेबल लिखो, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे लगातार 5 की टेबल लिखते जाओ, और इधर लिखते जाओ 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे दोस्तों तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर यहाँ पे चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 36 आएगा। यहाँ 15 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, तो यहाँ पे चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर यहाँ पे चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ 5 का टेबल पढ़ रहा है, 5 का टेबल जितने बार पढ़ा जा रहा है, जैसे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, यहाँ पे वही 18 का टेबल पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया ये 10, जैसे आपसे ये कहा गया 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 की टेबल में 10 कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो सेम 18 को 2 बार गुणा कर दो, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको यहां पर भी समझने में थोड़ी दिक्कत फील हो रही है तो आइए देखते हैं एक और बिल्कुल छोटी सी बात है। अगर यहां पर भी समझने में दिक्कत आ रही है तो हम आइए दूसरा तरीका आपको बताएंगे। देखते हैं आपका कि अगर मान लेते हैं आपको, जैसे आपसे ये कहा गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो दोस्तों याद रखना, जब नोट कर लो, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 का गुणा कर देते हैं। जैसे आपका ये है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 गुणा 5/18, 18 चौके 72, तो 4 गुणा 5 बराबर 20, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्लियर? आपसे अगर ये कहा जाए कि आपसे अब ये कहा जाए कि
90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो दोस्तों सेम यही कंडीशन होगी कि 90 प्रति यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अभी हमने बताया जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। तो 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमने आपको पिछली जो भी एक टेबल बनाई थी उसमें बताया था। क्लियर? देखते हैं अब आइए और इसमें हम कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखो छोटी सी बात है, याद रखना है। आइए देखते हैं इसमें और आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन के क्वेश्चनों में ऐसे आता है कि एक ट्रेन चली, जैसे ये ट्रेन यहां से चल रही है, ये ट्रेन चल रही है और रास्ते में कोई आदमी खड़ा है या कोई पोल खड़ा है, तो इसको कितने समय में पार कर जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों आदमी हुआ, कोई मैन हुआ, कोई पॉइंट हुआ, कोई पोल हुआ या कोई ब्रिज हुआ, इसको पार करने में ट्रेन अपने बराबर ही दूरी तय करती है। क्लियर? अपने बराबर ही दूरी, क्योंकि जो ये छोटी छोटी दूरी होती हैं, मैन आदमी है, खम्मा है या कोई पॉइंट है, ये छोटी छोटी दूरी होती है, इनको नगण्य मान लिया जाता है, इनको नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि जो आदमी है, आदमी की चौड़ाई मोटाई ट्रेन की चौड़ाई मोटाई से ज्यादा कितनी नहीं हो सकती है, पॉइंट है कोई पोल है इतनी नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म कितने समय में पार करेगी या कोई ब्रिज कितने समय में पार करेगी, ऐसा करने के लिए वो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। क्लियर? तो हम देखेंगे कि अगर ऐसे सवाल है तो ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा मैं एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सवाल है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, सवाल आपका है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो दोस्तों बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो दोस्तों अभी बताया था हमने, एक फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और जब समय पूछा गया हो, याद रखना, या समय पूछा गया हो या कुछ भी पूछा गया हो, दूरी हमेशा ऊपर ही रहती है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर? अब देखो दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 500 मीटर, जो ट्रेन की दूरी है वो कितनी है 500 मीटर। हमने आपसे अभी कहा था कि कोई खम्मा है, कोई पॉइंट है, कोई ब्रिज है, कोई आदमी है, अगर ये इसको पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। क्लियर? तो दोस्तों देखो, तो ये कितनी है 500 मीटर। आप देखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कंडीशन एक और है कि जो रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है,
90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने कहा था जब कोई किलोमीटर प्रति घंटा में होता है तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। क्लियर? और जब कोई मीटर प्रति सेकंड में होता है और उसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम 18/5 का गुणा कर देते हैं। इसका ठीक विपरीत होता है। तो 18 पहले 90, 5 का 5 में गुणा करेंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये दूरी इसकी है 500 मीटर और जो चाल है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। ये सेकंड है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इस मीटर से मीटर गया 25 दूनी 50। आंसर आ गया दोस्तों 20 सेकंड। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो देखते हैं हम अपना ऐसे ही सेम आगे सवाल कोई दिखेंगे। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है, इस ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, पूरा वीडियो देखिए। देखते हैं अपना, जैसे आपका ये है प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है कोई, इसमें जो चाल प्लेटफॉर्म है कोई ब्रिज है जिसकी लंबाई दोस्तों ट्रेन से ज्यादा भी हो सकती है और ट्रेन से कम भी हो सकती है। मतलब जो दिखती है आराम से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो सेल्फ डिस्टेंस वाली चीजें होती हैं दोस्तों। ये सेल्फ डिस्टेंस वाली होती है। तो इसमें ट्रेन की लंबाई जो दूरी होती है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, ये दोनों की दूरी के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। क्लियर? तो आइए इसका भी हम एक एग्जांपल देख के सवाल करते हैं। आइए आपका एग्जांपल एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। करिए, देखते हैं सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? यह रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया जब समय दिया गया, समय पूछा जाता है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्लियर? आप देखो जब प्लेटफॉर्म है, कोई ब्रिज है या इसको जब पार किया जाता है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को दोनों के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो देखो दोस्तों यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर प्लस ब्रिज की रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर दोस्तों। ठीक है, तो 400 धन 400 मीटर धन 300 मीटर बटे चाल कितनी है? चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों देखते हैं हम 400 और 300 मीटर के हमारा कितना हो गया? 700 मीटर हो गया
और 72 किलोमीटर घंटा को दोस्तों जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो अभी हमने कहा था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा की को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। तो 5/18, 18 चौके 72, आपका आ गया 700 मीटर, ये आ गया 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 35 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है आपका 35 सेकंड। तो दोस्तों आई होप आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा और दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा सभी वनडे एग्जाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीएस की फ्री क्लास दी जा रही है। प्लीज दोस्तों आपका चैनल है, प्लीज सपोर्टेड दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।